हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊं कि आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप किस तरीके से निकाला जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल ज़रूर कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ का त्रिभुज क्या है। वैसे आपको त्रिभुज की डेफिनेशन याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको त्रिभुज की डेफिनेशन बताऊंगी कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं त्रिभुज किस तरीके से बने हैं, जिसकी चार भुजाएं, ठीक है। जिसकी चार भुजाएं होंगी वो त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से बने हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आयत क्या होता है, ठीक है। आयत का भी आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए कि आयत क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आयत का डेफिनेशन आपको बताएं कि आयत एक ऐसा त्रिभुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण उसके कितने 90 डिग्री के हों, ठीक है। 90 डिग्री के हों आयत कहलाता है, ठीक है। जिसके जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर हों। तो यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं वो सभी 90 डिग्री के हों, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो कोण बन रहे हैं वो कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी 90 डिग्री का है, तो ये कोण बनेगा ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दूसरा आयत दिखाई दे रहा होगा, ये इसमें भी यही है, जो कोण बन रहा है वो भी 90 डिग्री के बनेंगे इसमें भी, क्योंकि ये समान है। इसकी आमने सामने की भुजा सभी समान है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी भुजा को लंबाई कहते हैं, छोटी भुजा को चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बड़ी भुजा को लंबाई, छोटी भुजा को चौड़ाई। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो हमें आयत दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर इसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है। तो यहाँ पर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका परिमाप। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल के लिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है, लिखेंगे हम यहाँ पर, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर हमारी लंबाई क्या दी गई है, यहाँ पर हमारी लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लंबाई दिखाई दे रही है कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमारी चौड़ाई कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 इंटू 6, 8 का हम 6 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 छिक्के 48, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, क्षेत्रफल में पूछा है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। अब जाकर एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल तो निकल आया है। अब हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। और परिमाप निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो चलिए अब इसका हम परिमाप निकालते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर आयत का परिमाप, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि आयत का अगर आप परिमाप निकालें तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। आयत का ये परिमाप है। तो इस फॉर्मूले से हम इसका परिमाप निकालेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 2, हमारी लंबाई कितनी दी गई थी 8 और चौड़ाई कितनी दी गई थी 6, ठीक है 6। अब लिखेंगे यहाँ पर 2, 8 और 6 कितने होंगे, कोष्टक में लिखेंगे 14, ठीक है। अब 14 को हम बाहर निकाल लेंगे तो 2 इंटू 14। अब 14 का हम 2 में गुणा करेंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो 14 दूनी होते हैं 28। तो हमारा यहाँ पर परिमाप निकल आया है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने परिमाप निकाल लिया है। तो इस तरीके से आप परिमाप निकाल सकते हैं आयत का और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना। अगर आपको कोई डाउट हो
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके।